क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह की चाल चल रहे हैं? कार्यकारिणी में दिखी ओबीसी दलितों की भरमार क्या यही इशारा कर रही है? चाचा शिवपाल यादव का कद बढ़ना और स्वामी की एंट्री क्या कहती है? लिस्ट में दिखी 2024 की झलक ओबीसी और दलितों पर क्या यही दांव है? जी हां, ये चर्चा यूपी की सियासत में इन दिनों खूब हो रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी इन दिनों अपने नेताओं के रामचरितमानस पर दिए गए बयानों को लेकर खूब चर्चा में है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बाद यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर मोर्चा खोल रखा है। अपने नेता के रामचरितमानस पर विचित्र बयानों के बाद भी राम और कृष्ण के बताए रास्ते पर चलने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश की चुप्पी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर सहमति बयां कर रही है। इस बीच रविवार की शाम को जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की नई कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की तो तमाम अटकलों को जवाब मिल गया। इस लिस्ट में न सिर्फ शिवपाल और स्वामी प्रसाद मौर्य को ऊंची जगह मिली है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का वादा करने वाली सपा के इस नए एजेंडे का भी खुलासा हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 2024 लोकसभा की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव ने यह भी इशारा कर दिया है कि वो आगे कौन सी सियासत करने वाले हैं। समाजवादी राजनीति किस रणनीति से आगे बढ़ेगी, इसका भी ट्रेलर दिख गया है। उनके इस लिस्ट में नेता मुलायम सिंह यादव की झलक दिख रही है। लिस्ट में ओबीसी और दलित नेताओं पर दांव लगाया गया है। मुलायम सिंह ने भी अपनी राजनीति ओबीसी वोटरों को ध्यान में रखकर ही शुरू की थी, जो कई गठबंधनों से होकर गुजरी। अब एक बार फिर से मुलायम सिंह की विरासत को अखिलेश यादव अपनाते हुए दिख रहे हैं। लिस्ट में बसपा से आए दलित नेताओं को भी यहां तवज्जो मिली है। संगठन में इन पूर्व बसपाइयों को खास प्रमोशन दिखा है। अखिलेश यादव की नई टीम में अंबेडकरवादियों को खास जगह मिली है। लिस्ट में सपा महासचिव की सूची में आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा, बलराम यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, विशंभर प्रसाद निषाद, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत सरोज, राम जिया लाल सुमन, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, जो एंटोनी, हरेंद्र मलिक, नीरज चौधरी और सलीम शेरवानी का नाम शामिल है। और विशेष तौर पर शेरवानी को विशेष महत्व भी दिया गया है। खास बात यह है कि सलीम शेरवानी के लिए अलग से समाजवादी पार्टी ने प्रेस नोट जारी किया है। सूची में पूर्व बसपाइयों पर भी खूब तवज्जो मिली है। अंबेडकरवादी संतुलन बनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर को भी महासचिव बनाया गया है। इन चारों ही नेताओं का बैकग्राउंड बसपा का रहा है। सभी बसपा सुप्रीमो मायावती के कभी खास माने जाते थे। साथ ही राजा रामपाल त्रिभुवन दत्त को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जो काशीराम के जमाने के नेता हैं, जिनकी जमीनी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। समाजवादी पार्टी के इस लिस्ट के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के लिस्ट में अंबेडकरवादी और समाजवादियों का संतुलन बसपा और बीजेपी दोनों के लिए एक बड़ा जवाब होगा। अगर यह तालमेल वोटरों को लुभाने में कामयाब रहा तो 2024 में अखिलेश यादव बड़ा कमाल कर सकते हैं। सपा की इस कार्यकारिणी में जहां शिवपाल यादव को शामिल कर उनका कद बढ़ाया गया है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को भी शिवपाल के बराबर का ही पद दिया गया है। 62 सदस्यों की इस कार्यकारिणी में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के देहांत के बाद यादव परिवार को भी जोड़े रखा है। धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप से लेकर अन्य नेताओं को भी जगह मिली है। वहीं मुस्लिम नेताओं को भी खूब भाव दिया गया है, जिसके लिए मुलायम सिंह यादव हमेशा जाने जाते थे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना पूरा फोकस दलित ओबीसी वोटों पर रखा है, जिसमें अपने कोर वोट बैंक यादव पर मजबूत पकड़ रखते हुए बाकी पिछड़े और अति पिछड़े वोटों को साधने के लिहाज से भी कार्यकारिणी में खूब जगह दी गई है। सपा ने 15 बनाम 85 का फॉर्मूला बनाने के चलते ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 85% से करीब दलित और ओबीसी नेताओं को पार्टी संगठन में जगह दी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद ब्राह्मण समुदाय से आने वाले किरण में नंदा को दिया गया है, पर ठाकुर समुदाय के किसी भी नेता को जगह नहीं मिल सकी। इससे सपा की भविष्य की सियासत को समझा जा सकता है। अहमद हसन के निधन के बाद आजम खान की सियासत पर कसते कानूनी फंदे, इमरान मसूद जैसे नेताओं का पाला बदलने के बाद सपा की नजर मुस्लिम नेतृत्व के तैयार करने पर भी लगी हुई है। ऐसे में संगठन में अलग अलग क्षेत्रों के नए मुस्लिम नेताओं को जगह दी गई है।
जिसके भागीदार व नेतृत्व देकर कोर वोट बैंक को सुरक्षित रखने का भी अखिलेश यादव ने दांव चला है। इसी तरह से यादव समुदाय के सियासी आधार को भी ध्यान रखा गया है। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठन में अपने कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम को खास तौर पर तवज्जो दी है, जिसके बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि वो बीजेपी के लिए 2024 में दलित और ओबीसी दांव से बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीति से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।